Just take a breath and take it deep to show the world that you can see a life that's full of wonder, but it will never be enough. वेलकम गाइज टू अनदर वीडियो ऑफ स्कारलेट राइडर एंड आप सभी का शुक्रिया जितना भी प्यार आपने मेरी पिछली वीडियोस पे दिखाया है। आई अंडरस्टैंड कि मैं बहुत देर हो गया हूँ, मैंने काफ़ी टाइम बाद कोई वीडियोस नहीं डाली है। सो आज मैं एक और टॉपिक को लेकर आप सबके सामने आया हूँ जो है कार्बोनेडो बैग्स। जो हर रोज़ के दिनों में हमें बैग्स की ज़रूरत होती है जो हम ट्रैवल करते हैं, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले राइडर होने से हमें पहले एक कस्टमर होना पड़ता है। तो एक छोटा सा रिव्यू मैं लेके आया हूँ। मैं इसको अनबॉक्सिंग भी कर सकता था, बट आई थॉट कि मैं पहले इसको यूज़ करूँ, उसके बाद एक जेन्युइन फीडबैक मैं इस प्रोडक्ट को लेकर आऊँ। तो बड़ा बिंग बड़ा बू करते हैं वीडियो शुरू। फ्रेंड्स, पहला बैग है कार्बोनेडो का लैपटॉप बैकपैक। तो ये मैंने कुछ की चेन्स ऑलरेडी लगा लिए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, ये 5 to 6 मंथ्स हो गए इस बैग को यूज़ करते हुए। ये की चेन जो है हमें बैग की तरफ से ही मिलता है, इसमें ऑलरेडी अटैच रहता है, बट इसमें भी थोड़ा रस्ट आ गया है आफ्टर 6 मंथ ऑफ यूज़। चलिए इस बैग को ओपन करते हैं हम लोग। तो पहला कंपार्टमेंट मैं आपको दिखा लूँ, जो सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है। आप देख सकते हैं मैंने एक 15 इंच का लैपटॉप ऑलरेडी इसमें मैंने रखा हुआ है। ये पूरा आ जाता है, इसमें 17 इंच तक के लैपटॉप्स आप कैरी कर सकते हैं। ये पहला कंपार्टमेंट है लैपटॉप का। अंदर की जो सॉफ्टनेस जो कपड़े को दिया हुआ है, प्रीमियम थोड़ा सा फील करवाता है अंदर। और इसका सेकंड कंपार्टमेंट हम देखेंगे, यहाँ पर भी आप कुछ स्टफ्स अपने मिनी पैड्स वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक नेट वाला जो है एक कंपार्टमेंट मिलता है, इसमें भी आप अपने वॉलेट्स वगैरह आप रख सकते हैं। और इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिए हुए हैं जिसमें आप अपने पेन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये कंपार्टमेंट मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किए। इसके अंदर एक जिप का छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है, यहाँ पर भी आप चीज़ें रख सकते हैं। और ये बीच का बहुत बड़ा कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं, इसमें मैंने एक बॉटल रख दी थी और इसमें एक चार्जर रखा हुआ है लैपटॉप का। और एक अंदर की साइड पे, इस फ्रंट साइड पे भी एक कंपार्टमेंट मिलता है। अंदर का जो मटेरियल है कपड़े का, वो एकदम प्रीमियम आपको फील करवाता है। यहाँ पर 2 नेट आपको कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। कार्बोनेडो से कुछ स्टिकर्स भी हमें मिले हुए हैं जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इस अंदर कंपार्टमेंट में आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो आप बाहर से चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे दोनों के लिए चार्जर हैं, तो आप ये दोनों के लिए चार्जर्स नहीं है। आपको यहाँ पर अंदर जो है एक छोटा सा मिनी आपको एक चार्जर जो होता है रखना पड़ता है, पावर बैंक, जो जिसके साथ ये वायर्स कनेक्ट होती है। फिर आप यहाँ से फिर अपने जो डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं एंड फिर उसी पावर बैंक को यहीं से ही आप चार्ज में लगा सकते हैं। तो एक जो आपने जो स्लॉट देखा है वो एक पावर बैंक चार्जिंग के लिए है और एक आपका डिवाइस के चार्जिंग के लिए। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस आप एक ही इसमें चार्ज कर सकते हैं। तो एंड द सेकेंड थिंग, इसके हम साइड लुक में जाएंगे। जो साइड में चेन्स दी हुई हैं, इसमें ये वाला कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप खाना या कुछ भी आप रख सकते हैं, तो उस चीज़ को ये उसी टेम्परेचर में रखेगा, ठीक है। एंड इसी के लेफ्ट हैंड स्लॉट में हम देखेंगे तो ये एक्चुअली कोई दूसरा स्लॉट नहीं है, ये इजी एक्सेस टूवर्ड्स योर बैग दिया हुआ है। यानी अगर आपको बैग पूरा नहीं खोलना, अगर आपको यहीं से ही खोल के कुछ निकालना है, तो ये इजी एक्सेस दिया हुआ है आपको। तो बेसिकली मेरा जो यूसेज था ये रेगुलर डे यूज़ के लिए था, बट उसके हिसाब से ये बैग जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं लैपटॉप, एक वाटर बॉटल ही कैरी करता हूँ और बेसिकली मैं टैंक बैग भी यूज़ करता हूँ इस बैग के अलावा भी। तो रेगुलर डे यूज़ के लिए मुझे ये बहुत ज़्यादा बड़ा लगा। और मैं एक और कंपार्टमेंट आपको दिखाता हूँ जिसके बारे में मैंने बात नहीं की। ये आपको एक सन ग्लासेस रखने के लिए आपको कंपार्टमेंट दिया जाता है, बट इसमें सन ग्लासेस रखने के लिए मैं हमेशा स्ट्रगल करता हूँ, मैं ठीक से रख नहीं पाता हूँ चीज़ें। इसमें दो आपको जो है, इसमें आप देख सकते हैं अंदर की तरफ ये 2 स्लॉट्स दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से इसमें एक ही स्लॉट आपको रखना चाहिए था,
इसमें 2 स्लॉट्स दिए हुए हैं जिसमें मैं हमेशा स्ट्रगल करता हूँ। ये ग्लासेस मेरा चला जाता है, इससे बड़े बड़े ग्लासेस के जो बैग्स होते हैं वो जाने में मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो एंड कुछ महीनों के यूज़ के बाद ये पहले जो था बहुत स्टिफ बॉडी थी, ये ऊपर उठ के आता था, बट कुछ यूज़ के बाद ही नीचे दब गया है। तो ये बहुत मतलब अजीब सा लगता है, ये पूरा अंदर दब जाता है। और जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैंने रेगुलर डे यूज़ के लिए एक छोटा सा बैकपैक सोचा था, बट ये बैग जब मैंने लिया तो मैं एक्साइटेड था बिकॉज इसकी दर्जनों वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब में। सो मैंने परचेज़ किया और पहला मेरा प्रीमियम और महंगा बैग था बिकॉज इसकी जो कॉस्टिंग है वो 5500 रुपीज़ आपको मार्केट में मिलती है GT2 कार्बोनेडो के नाम से। और कार्बोनेडो का GT3 बैकपैक भी आ चुका है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, छोटे माइनर चेंजेस जो बैग में किए गए हैं। उसके अलावा आपको बैग जो है सेम टू सेम एज GT2 के हिसाब से ही मिलेगा। तो इस मेरा रीज़न ये वीडियो बनाने का था, जो लोग सोच रहे हैं कि रेगुलर बैकपैक के लिए इसको यूज़ करना, तो मेरे हिसाब से मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। बट डेफिनेटली मैं किसी ब्रांड को जज नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली उन्होंने जो बैग बनाया इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैग जो मुझे लगा। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, पीछे बैग का जो है ये नेट, इसको नेट दिया गया है पीछे, ताकि समर्स में अगर जब हम बैग कैरी करते हैं, जो अपने जो स्वेट्स वगैरह होते हैं, जो पसीने वगैरह की चीज़ें जो प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ से हट जाती है। यहाँ पर आपको जो है पूरा एयर फ्लो आराम से मिलता है। एंड प्लस इसके ऊपर ये 2 स्ट्रैप्स अलग से दिए हुए हैं, अगर जब बैग बहुत भारी हो जाता है तो इसको हम जो ओवरवेट की वजह से हम इसको अच्छी तरीके से हम टाइट करके हम इसको कैरी कर सकते हैं। एक और चीज़ है, इसके साथ आपको यहाँ वेस्ट बेल्ट भी मिलती है, इस वेस्ट बेल्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बैग के अंदर देखा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा ये चेस्ट बेल्ट, क्योंकि जब भी मैं ये कैरी करता हूँ तो आई डोंट नो मेरा चेस्ट कम है या आपका चेस्ट ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये हमेशा जो है यहाँ पर लटकता है, शोल्डर्स पे लटकता है मेरा। मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ इसे। ये शोल्डर्स पे लटकता है, कभी कभी ये नीचे आने की पूरी ऐसी कोशिश करता है। उसके बाद मुझे ये इसकी ज़रूरत हमेशा रहती है, ये स्ट्रैप की ज़रूरत रहती है, जिस वजह से ये बैग कहीं नहीं जाता, एकदम स्टिफ रहता है नीचे। अगर आप ट्रैकिंग वगैरह हाइकिंग करते हो तो वो नीचे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेगुलर डे यूज़, ऑफिस यूज़ पर्पज़ के लिए ये बैग बहुत ही बड़ा मुझे लगा। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैंने अभी ट्रैवल किया था फ्रॉम माई प्लेस टू गोवा। उस टाइम पे मैंने बैग कैरी किया था, मैं बाइक की राइडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने फ़्लाइट के ज़रिए ही ट्रैवल किया था। उस टाइम पे ये बैग मुझे बहुत काम आया। इससे मेरी बहुत सारी चीज़ें आ गई जो मैं कैबिन के अंदर ले जा सका, और उस टाइम पे ये बैग मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा। एंड डेफिनेटली मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर उस वे में आप ट्रैवल करना चाहते हैं, बैग वैल्यू फॉर मनी है। इसका जो हार्ड शेल है आगे, ये आपका किसी भी एक्सीडेंट होने के अगर हो जाता है तो उसमें ये जो है लैपटॉप, जो अंदर चीज़ें रहती है उस चीज़ों को वो सेव रखता है। तो ये हार्ड शेल मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से भी मैंने इस बैग को परचेज़ किया है। डेफिनेटली आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर दिल्ली में है तो राइडर्स प्लैनेट में ये बैग्स अवेलेबल हैं, और आप करोल बाग जैसी जगहों में जाके भी ये बैग बार्गेन करके और कम दामों में भी ले सकते हैं। सो गाइज़, दूसरा बैग जो है वो कार्बोनेडो का टैंक बैग है, जो आप देख रहे हैं मेरे सामने। मेरे पास ऑलरेडी एक टैंक बैग था किसी और दूसरे ब्रांड का, जिसे मैं काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा था, बट वो बैग जो है बहुत छोटा पड़ जाता था। एंड द क्वालिटी ऑफ दैट बैग वो सुपर्ब था, बट स्टिल अब मैं थोड़ा चेंज सोच रहा था, तो मैं सोच रहा था उसी सेम ब्रांड के कुछ अपर मॉडल्स में ट्राई करूं। बट देन मैंने जो कार्बोनेडो का, जो आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले जिससे मैं बात कर रहा था, बैकपैक मैंने लिया था, तो आई थॉट पे व्हाई नॉट मैं उन लोगों को भी एक चांस दूं, मैं ट्राई करूं उनका प्रोडक्ट भी। जो मैं उनकी वीडियोस वगैरह देख रहा था उनके ब्रांड वेबसाइट में, तो मैंने कार्बोनेडो का ये दूसरा टैंक बैग लिया ड्रिफ्ट के नाम से। तो आइए इसको चेक करते हैं, और जो एक्सपीरियंसेस मेरे जो इस बैग के बारे में हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो पहला कंपार्टमेंट में इसका खोल के दिखाता हूँ, तो मैंने एक अपना गोप्रो का बॉक्स रखा हुआ है, और काफ़ी ही बड़ा बैग है। अपना वॉलेट मैंने यहाँ रखा है, अपना हैंकी रखा हुआ है। तो इस बैग में आपको बीच में एक स्ट्रैप मिल जाता है, अगर आप अपने कपड़े वपड़े रखना चाहें तो ये ऊपर से एक स्ट्रैप लग जाता है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड दूसरा, अंदर से आपको एक नेट मिलता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप रख सकते हैं। और इस बैग के अपर आपको एक फ़ोन रखने के लिए आपको एक कंपार्टमेंट दिया जाता है, जिसमें आप फ़ोन रख सकते हैं, और ऊपर से आप अपना टच भी यूज़ कर सकते हैं इसमें,
ये कंफर्टेबली आप यूज़ हो जाता है। इसकी जो ज़िपर क्वालिटी, हमें इस बारे में बात करना चाहूँगा। ज़िपर क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी दी है मुझे अभी तक, ऐसा लगा। मैंने कि इसको कैसे भी रफली भी यूज़ किया है ये, और अभी तक इसमें कोई मुझे इशू फेस नहीं हुआ है पिछले 4-5 महीनों में। और इसके साइड में देख सकते हैं आपको कंपार्टमेंट्स मिलेंगे जो अपना सामान रख सकते हैं, अपने कीज़ वगैरह, अपने जो चीज़ें मैंने ऐसे रखी हुई है। मगर इसमें काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट मिल जाता है कि आप ना सोचें कि साइड में बहुत छोटा कंपार्टमेंट है, बहुत बड़ा कंपार्टमेंट मिलता है कि अपनी चीज़ें रख सकती है। इसके साथ एक रेन कवर आपको मिल जाता है, और प्लस अगर आप अपने मनी चेंज जैसे कि टोल्स वगैरह आते हैं, जो अपने बाइकर्स फ्रेंड्स हैं जो टोल्स वगैरह आते हैं, उनको पैसे निकालने में जेब से बहुत दिक्कत हो जाती है, तो यहीं पर ही आगे रख सकते हैं। एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिया हुआ है, अपने चेंजेस, अपने छोटा मोटा कैश वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं उसके साथ। बट एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी कि इसके जो क्लिप्स हैं, तो मैं इन क्लिप्स को अगर बाइक में जब लगाता हूँ, ज़रा सा टाइट करता हूँ, तो वो क्लिप्स थोड़ा सा निकलने जैसे हो जाते हैं, साइड से थोड़े से स्लाइड हो जाते हैं। तो क्लिप की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी इसमें कमज़ोर लगी है। अदरवाइज़ ये मुझे अभी तक का अच्छा बैकपैक लगा, और बहुत ही बेस्ट पार्ट है जो मैंने अभी तक इस पर एक्सपीरियंस नहीं किया था, जो इस बैग में मुझे एक्सपीरियंस करवाया, कि ये बैग जो है एक्सटेंड हो जाता है। डोंट यू थिंक इट्स ग्रेट? अगर आपका सामान इस बैग में नहीं आ रहा, आप अपने बैग को एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं पूरा बैग खोल के, इस बैग को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और इस बैग ने मुझे बहुत हेल्प की है। अभी मैं एक छोटे से ट्रिप में गया था, तो उसमें इस बैग ने मुझे बहुत हेल्प की है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आप देख सकते हैं अपनी लाइन और लेंथ से ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये मुझे अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट बैग लगा जो मैंने अभी तक यूज़ किया है। जो मैंने लास्ट बैग यूज़ किया था उसमें ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। आप इसको फिर से छोटा कर सकते हैं, इसको जो है अगर आप बैकपैक कैरी नहीं करना चाहते हैं तो छोटे मोटे जो आपके मिनी पैड्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। मैंने लैपटॉप रखने की कोशिश की थी बट इसमें आया नहीं। अलॉन्ग विद दैट आपको एक ये हैंडल मिल जाता है। इसके साथ आपको जो है बैग अगर आप कैरी ऐसे हैंडल नहीं करना चाहते हैं तो टांगने के लिए आपको इसमें स्ट्रैप्स वगैरह मिल जाती है जो अच्छी क्वालिटी की है। इस बैग को अपने बाइक के टैंक बैग के ऊपर रखते हैं तो उसमें कोई स्क्रैचेस नहीं है। यहाँ पर लेदर की फिनिशिंग इसमें दी हुई है। बट हाँ, तो मुझे हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है जब भी मैं टैंक बैग को अपनी बाइक में लगाता हूँ। तो ये एकदम से एक कवर दिया हुआ है जो आपके अंदर का जो पहला स्ट्रैप है उसको कवर रखता है जब आप बैकपैक की तरह से यूज़ करते हैं। जब टैंक बाइक में लगाते हैं तो उसको मुझे एकदम से लगाने में फर्स्ट इंस्टॉल करने में उसको आगे जो मैंने ऑलरेडी हार्नेस इंस्टॉल की हुई है उसको यहाँ बैग में इंस्टॉल करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट आपको फर्स्ट और सेकंड टाइम शायद मुश्किल हो, चाहे 3-4 बार और मुश्किल हो, उसके बाद आपको आदत सी हो जाएगी। बट इंस्टॉल हो जाता है। बट हाँ, यूजुअली जो पहले बैकपैक था मेरा उसको और इसको कंपैरिजन में जो टाइमिंग है आगे का बैग इंस्टॉल करने में ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और ओवरऑल ये बैग मुझे डेली यूज़ के लिए, बेसिकली मैं डेली यूज़ के लिए देख रहा था। डेली यूज़ के लिए बैग मैं रिकमेंड करूँगा अपने हर राइडर फ्रेंड को। तो आप भी ये देख सकते हैं। ये 2400 रुपीज़ का आपको ये कार्बोनेडो की वेबसाइट पे या आप किसी भी रिटेलर पे जाते हैं जहाँ पर इनके साथ टाई अप है तो ये कार्बोनेडो बैग आप वहाँ परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको 1 ईयर या 2 ईयर की वारंटी भी इसमें अवेलेबल है। तो आप अपनी वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं। सो गाइज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड बैग जो है वो कार्बोनेडो का ही थाई बैग है जिसे आप अपने थाई में इंस्टॉल करके यानी अपने थाई में लगा के मीन टू से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस बैग का पर्पस बाइक देखने में तो बहुत अच्छा है। ये आपका इसको टर्टल कार्बोनेडो बैग बोला जाता है। तो आइए इसको चेक करें। इसके कंपार्टमेंट्स में आपको दिखा देता हूँ। पहला कंपार्टमेंट है जिसमें आपको एक अंदर एक हार्ड शेल के बैक साइड में एक नेट का कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें आप अपने स्टफ्स, अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह भी रख सकते हैं। एंड बीच में एक बड़ा सा कंपार्टमेंट आपको मिलता है जिसमें आप खाने पीने की चीज़ें जो है रख सकते हैं, एनर्जी बार्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर 2 कंपार्टमेंट आपको मिलेंगे जिसमें आप छोटी मोटी स्टफ्स, अपने कार्ड्स वगैरह, अपनी वॉलेट्स वगैरह लास्ट में आप ये यहाँ पर भी रख सकते हैं। और इसके बाद एंड में एक कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें भी एक और नेट आपको
कंपार्टमेंट दिया हुआ है, जो इसमें बीच में एक बाइफिकेशन से दिया हुआ है जिसमें आप अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप रख सकते हैं। बट ये जब बैग पीछे से जब थोड़ा सा फूल जाता है तो थाइस में लगने में दिक्कत हो जाती है, उसके बाद बाइक चलाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। ये बैग जितना पतला रहता है उतना ये सही है, जब आप जो है राइडिंग के टाइम पे आपको इश्यूज फेस नहीं होते हैं आपके थाई में, आपको पता नहीं चलता है। बट इट्स लुक गुड, जब आप थाई में पहनते हैं तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि, और ये ईजी टू एक्सेस वाले कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं ताकि आप अपने बैग्स वगैरह, टैंक बैग और आपको बैकपैक खोल के आपको कुछ ना देना पड़े। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इजी टू एक्सेस के लिए बैग बनाया हुआ है। इसमें आपको कीज़ रखने के लिए भी एक चीज़ दी हुई है, यहाँ पर अपनी कीज़ लगा के आप यहाँ पर रख सकते हैं। एंड में ये आपके थाइज़ में लग जाता है, ये आपके जो है वेस्ट में लगता है और ये एकदम थाई में लगता है। और एक और बेस्ट पार्ट है कि अगर आप थाई में नहीं लगाना चाहते, जैसे कि आप बाहर घूम रहे हैं, आप एज एन टूरिस्ट आप किसी और स्टेट सिटी में आप घूम रहे हैं, तो अगर आप बड़ा बैग पैक लेके घूमना नहीं चाहते, आप छोटी मोटी चीज़ें लेके घूमना चाहते हैं, तो इसमें बेस्ट चीज़ ये लगी मुझे कि ये आपके शोल्डर से बैग के पीछे से आके यहाँ पर भी इंस्टॉल हो सकता है। तो अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपने पासपोर्ट्स वगैरह हैं किसी और स्टेट या कंट्री में, तो आप ऐसे भी इसको लेके घूम सकते हैं। इट्स लुक गुड ऑल्सो। एंड ये हार्ड शेल दिया हुआ है इसका आगे से, अगर ये किसी ऊपर से गिरता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये हार्ड शेल इसको बचा लेता है एक्सीडेंटली भी। ये आपको 1200 रुपीज़ का मुझे ये जो है राइडर्स प्लैनेट से मुझे दिल्ली में ये मुझे मिला है 1200 में, और ये वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे अभी तक का। क्वालिटी वाइज जिसको खरीदे हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। एंड हाईवे पे मुझे इसने बहुत अच्छा मतलब काम किया इसने, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी जल्दी, जो ईजी टू एक्सेस था, मैं यहाँ से निकाल के टोल्स वगैरह में मैं यहाँ से पैसे निकाल के मैं दे देता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आता रहूं। एंड टिल देन, राइड सेफ, स्कारलेट राइडर।